दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि फील्ड से लेके जो डीसीएस है, तो डीसीएस तक जो हमारे डीआई सिग्नल आते हैं, तो डीआई सिग्नल का जो प्रोसेस होता है, आने का प्रोसेस और जो ट्रबल शूटिंग है वो किस तरीके से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें समझाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे योकोगावा के डीसीएस है, सेंटम बीपी। तो ये सेंटम बीपी डीसीएस है और इसमें हमारी ये रिले पैनल है और ये जो एनालॉग इनपुट आउटपुट का ये मार्शलिंग कैबिनेट है और ये हमारा सिस्टम कैबिनेट है, जिसमें हमारे सीपीयू प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स लगे रहते हैं और नेटवर्क मॉड्यूल इसमें सारे लगे रहते हैं। तो हमको यहाँ पे जानना है कि जो हमारे डीआई सिग्नल होते हैं, यानी कि फील्ड से जो प्रेशर स्विच, लिमिट स्विच के जो सिग्नल आते हैं, तो वो सिग्नल जब फील्ड से हमारे डीसीएस तक आते हैं तो कैसे आते हैं और इसके बीच में अगर कुछ फॉल्ट होता है तो किस फॉल्ट को कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फील्ड से। दोस्तों मान लीजिए कि आपका फील्ड में कोई प्रेशर स्विच या फिर लिमिट स्विच अगर कोई लगा हुआ है या फिर कोई भी स्विच है, टेम्परेचर स्विच है, तो टेम्परेचर स्विच में से जो भी हमारे केबल आते हैं, सबसे पहले वहाँ से फील्ड से स्विच से जो होता है बीच में जो हमारे फील्ड में जो जेबी लगा रहता है, जंक्शन बॉक्स, तो जंक्शन बॉक्स पे आता है। जंक्शन बॉक्स से होते हुए फिर जंक्शन बॉक्स से हमारा एक मेन केबल आता है, क्योंकि जंक्शन बॉक्स जो होता है वो जंक्शन होता है, वहाँ से एक मेन केबल हमारे यहाँ पे डीसीएस में आता है, यहाँ पे नीचे पे। और उस जंक्शन में कई सारे स्विच का अलग अलग केबल आया रहता है, ब्रांचेज केबल आते हैं, तो कई सारी ब्रांच केबल जेबी तक आता है और फिर जेबी के बाद एक मेन केबल हमारा आता है। तो आपको क्या है, क्योंकि एक स्पेशल कोई भी स्पेसिफिक हमारा स्विच है जिसको आपको ट्रबल शूट करना है, तो देखिए उसका वायर जो आता है जेबी पे आएगा। जेबी पे आने के बाद जेबी से उसका जो केबल आता है इस तरीके से यहाँ पे होल करके यहाँ से केबल उठाया गया रहता है। तो ये केबल जो आया रहता है, केबल आके यहाँ पे इसका स्पेसिफिक एड्रेस होता है, उसी एड्रेस पे आके ये FTU है, यानी कि फील्ड टर्मिनेशन यूनिट। ये फील्ड टर्मिनेशन यूनिट है, यहाँ पे फील्ड टर्मिनल बोर्ड लगे रहते हैं। यही टर्मिनल बोर्ड पे ये जो हमारे डीसीएस साइड से केबल कनेक्ट रहते हैं और नीचे वाले जो लेयर होते हैं, मल्टी लेयर ये टर्मिनल है, तो यहाँ पे नीचे से केबल आके हमारे फील्ड वाले कनेक्ट किए जाते हैं, ABCDEFGH करके ऐसे। ये 8 लेयर का ये मल्टी पिन या फिर मल्टी लेयर ये टर्मिनल है, फील्ड टर्मिनल। यहाँ पे आके आपका वायर जो है कनेक्ट होगा। फिर यहाँ से वायर इन होता है, ये हमारे आउट वाले वायर होते हैं। तो यहाँ से जो आउट वायर होगा, तो आपको उसी हिसाब से ये जो ड्राइंग से आपको पता लगाना है कि कौन से टर्मिनल पे आपका जेबी से आके वायर कनेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ से जो टर्मिनल से निकलता है, यहाँ से आउट केबल, तो आउट केबल आने के बाद जैसे हमारे डीआई सिग्नल का है, तो डीआई सिग्नल जो होगा इसमें डीआई का जो मॉड्यूल रहता है उस मॉड्यूल पे आके कनेक्ट करना रहता है। तो इसमें जो होता है फ्रंट साइड भी रहता है, रियर साइड भी रहता है, तो आपको देख लेना रहता है कि ये कौन से मॉड्यूल में जा रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है FT03, तो FT का मतलब हो गया कि ये फ्रंट साइड में हो गया, और जैसे रियर साइड में जो रहते हैं मॉड्यूल उनको RT लिखा रहता है। तो जैसे FT01, FT02, FT03 इस तरीके से इसमें लिखा हुआ रहता है। तो ये हमारे डीआई मॉड्यूल है, डीआई का एल्को बोर्ड है। तो यहाँ से जो टर्मिनल से जो वायर निकलेगा वो आके फिर यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ रहता है। यहाँ से दोनों वायर, यानी ऊपर वाले लेयर दो, ये भी 2 लेयर का इसमें टर्मिनल होता है। एक लेयर हमारा नीचे रहता है, दूसरी लेयर जो ऊपर रहता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का इस तरीके से इसमें दिया रहता है। तो मान लीजिए आपका A1 और B1 पे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर वाले टर्मिनल A का रहता है, नीचे वाला B लेयर रहता है। तो A लेयर और B लेयर है, तो A1 और B1 पे आ रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ आता है, यहाँ से देख सकते हैं प्रीफैब केबल है। ये प्रीफैब केबल के साथ में YIL कनेक्टर इसमें लगा रहता है, जिसको हम एल्को कनेक्टर भी बोलते हैं। तो ये जो एल्को कनेक्टर होते हैं वो मल्टी पिन होते हैं, यानी कि अलग अलग पिन का रहता है, 20 पिन का या फिर 40 पिन का ये कनेक्टर होता है। फिर इस कनेक्टर के थ्रू ये जो केबल आया रहता है यहाँ से निकलता है, और यहाँ से निकलने के बाद ये जो सारे केबल होते हैं यहाँ से देखिए आउट होता है ऊपर से, और ऊपर आउट होने के बाद ये डायरेक्टली ये एल्को बोर्ड से सीधे आ जाता है हमारे सिस्टम कैबिनेट में। और सिस्टम कैबिनेट में जो हमारे डीआई मॉड्यूल लगे रहते हैं, यानी कि डिजिटल इनपुट का जो मॉड्यूल होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे मॉड्यूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे डीआई मॉड्यूल जो रहता है वो ये जो लिखा हुआ है ADB 151P50, तो यही है हमारा डीआई मॉड्यूल। तो आपको डीआई मॉड्यूल पे आके केबल वही वाला कनेक्ट हो जाता है, YIL केबल, यानी फिर एल्को बोर्ड का जो एल्को कनेक्टर है इसमें, और प्रीफैब जो केबल है वो आके यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो गया रहता है। अब यहाँ पे आ गया डीआई मॉड्यूल पे। अब डीआई मॉड्यूल जो है वो सिग्नल को प्रोसेस करता है, और जिस नोड में आपका वो मॉड्यूल लगा हुआ है, इसमें अलग अलग नोड रहते हैं, कई सारे नोड, तो आपको देख लेना है कौन से मॉड्यूल में आपका ड्राइंग के हिसाब से या फिर IO लिस्ट में आपको देखना होता है कि कौन से मॉड्यूल पे आके आपका कनेक्ट हुआ है। तो उस चैनल पे आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ से कनेक्टर पे निकालना है। कनेक्टर पे आपको एक बार देख लेना है कंटिन्यूटी या फिर मल्टीमीटर से कि उस पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कंटिन्यूटी। यहाँ तक आ रहा है अगर, तो फिर इसके बाद आपका जो सीधे यहाँ पे बैक
प्लेन पे जो हमारे चेसिस लगे रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पूरा बोर्ड रहता है जिसमें ये सारे मॉड्यूल जो होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं एक दूसरे के साथ लिंकअप करने के लिए। तो ये DI मॉड्यूल हो गया। DI मॉड्यूल से सीधे हमारे ये बीच में हमारे कम्युनिकेशन मॉड्यूल या फिर इंटरफेस मॉड्यूल लगा हुआ है। ये इंटरफेस मॉड्यूल जो है सीधे यहाँ से सबको एक दूसरे को एक साथ इंटरफेस कराने के लिए रहता है। मेन जो हमारा प्रोसेसर यूनिट लगा रहता है ऊपर में लगा रहता है। ये दो जो है रिडंडेंसी सिस्टम जो है दोनों मॉड्यूल, जिसमें हमारे पीले कलर का जो केबल आया हुआ है ईथरनेट केबल, यही हमारा प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर सारे नोड को एक साथ में कंट्रोल करता है। बाकी पावर सप्लाई मॉड्यूल तो आप देख ही सकते हैं, सब में अलग अलग दिया रहता है। तो ये DI मॉड्यूल हो गया। DI मॉड्यूल सीधे यहाँ पे आ गया सिग्नल, यहाँ से प्रोसेस करेगा। DI उसको कम्युनिकेशन मॉड्यूल के थ्रू प्रोसेसर में जाएगा। फिर प्रोसेसर जो है हमारे जो SCADA सिस्टम होता है वहाँ पर फीडबैक दिखाता है। तो ये तो हमारा प्रोसेस हो गया DI सिग्नल के लिए। अब मान लीजिए आपको कोई फॉल्ट है, आपका DI सिग्नल है, कोई प्रेशर स्विच है कहीं पे, या फिर कोई लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच एक्ट हो रहा है लेकिन उसका फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको कंट्रोल रूम से बोला जाता है उसको चेक करने कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आपको श्योर कर लेना है कि जो भी लिमिट स्विच है या फिर प्रेशर स्विच है वो फिजिकली ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऑपरेट होने के बाद उनके अंदर के जो माइक्रो स्विच हैं वो NONC बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, वो आपको मल्टीमीटर से आपको एक बार फिजिकली उसको चेक कर लेना है। अगर वो चेक कर लेना है तो आपको फिर इंश्योर कर लेना है कि जो 2 वायर उसमें गए हुए हैं, ये यानी कि लिमिट स्विच या फिर प्रेशर स्विच में 2 वायर जाता है, एक से पावर सप्लाई जाता है, दूसरे से रिटर्न आता है। तो जिससे आपका पावर सप्लाई जा रहा है दोनों वायर में आपको एक बार चेक करना है कि वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लीजिए 24 वोल्ट वाला है या फिर 15 वोल्ट वाला है। इस वाले DCS में तो 15 वोल्ट यूज किया गया है, लेकिन अगर 24 वोल्ट है चाहे 15 वोल्ट जो भी हो तो आपको मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर लेना है, वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वोल्टेज मिल रहा है तो फिर आपको चेक कर लेना है कंटिन्यूटी होने पे दूसरे वाले वायर से रिटर्न हो रहा है। तो दोस्तों जो स्विच को आपको प्रैक्टिकली अपने से फिजिकली ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के बाद आपको श्योर करना है कि जो दूसरा वाला वायर है, जो रिटर्निंग वायर होता है, उसमें वोल्टेज रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वहाँ से रिटर्न हो रहा है तो आपको आना है फील्ड में जो JB लगा रहता है जंक्शन बॉक्स, तो जंक्शन बॉक्स पे आना है। और जंक्शन बॉक्स पे आने के बाद जो जंक्शन बॉक्स पे इनपुट और इन और आउट के जो टर्मिनल होते हैं उनको देख लेना है, वहाँ लूज तो नहीं है, वहाँ टाइटनेस चेक कर लेना है और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। अगर आपको फील्ड में कोई प्रॉब्लम दिखे, प्रेशर स्विच का चाहे लिमिट स्विच का जो अगर प्रॉब्लम है, नहीं में ऑपरेट हो रहा है, फील्ड में ही ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, तो आपको फिजिकली वहाँ पे चेक कर लेना है, उसको ओके करना है। उसके बाद फिर वायरिंग चेक कर लेना है। 2 केस होता है, एक तो आपको स्विच को चेक करना है, दूसरा वायरिंग को चेक करना है। तो स्विच पहले चेक करिए, उसके बाद फिर वायरिंग चेक करिए। तो वायरिंग पे जंक्शन बॉक्स तक आइए। जंक्शन बॉक्स के बाद आपको अगर वहाँ तक मिल रहा है तो जंक्शन बॉक्स के जो DCS साइड का जो केबल होता है, मेन केबल, उसको देखना है, वहाँ से दोनों केबल निकालना है या फिर उसको चेक कर लेना है कंटिन्यूटी केबल ठीक है नहीं ठीक है। रिटर्निंग वाला वायर उसमें वोल्टेज चेक कर लेना है और फिर डायरेक्ट केबल जो आके हमारा कनेक्ट होता है यहाँ पे टर्मिनल पे। तो आप क्या करना है कि यहाँ पे टर्मिनल पे आना है और टर्मिनल के जो 2 टर्मिनल दिए रहते हैं जिससे दोनों वायर हमारा गया रहता है, जैसे मान लीजिए A और B पे गया रहता है, तो दोनों A और B को आपको एक बार करना क्या है कि A और B को यहाँ से पहले स्टार्ट करना है, कंट्रोल रूम में कंफर्म करा लेना है कि फीडबैक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर उसको फीडबैक मिल रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ तक तो ठीक है और फील्ड में हमारा वायरिंग का इशू है। फिर अगर यहाँ से अगर नहीं मिल रहा है दोस्तों तो फिर फीडबैक स्टार्ट करने पर भी नहीं मिल रहा है तो फिर आपको एक बार एक वोल्टेज यहाँ पे भी चेक कर लेना होता है कि जो 15 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट की जो सप्लाई है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर सप्लाई मिल रहा है लेकिन अगर रिटर्निंग वाला नहीं जा रहा है तो इसका मतलब हो सकता है आप टर्मिनल जो रहता है, इसमें टर्मिनल भी कभी कभी इसका भी ख़राब हो जाता है। तो इसमें 2 टर्मिनल दिए गए रहते हैं, स्पेयर दिया रहता है, देख सकते हैं 2 होल है। तो एक होल में अगर केबल लगा रहे हैं, अगर वो ख़राब है तो दूसरा होल में बदल के एक बार चेक कर लें। तो यहाँ से अगर सब कुछ ठीक है तो इसके बाद आपको पहुँचना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना है अगर सप्लाई जा रहा है तब तो ठीक है, अगर सप्लाई नहीं जा रहा है तो सीधे यहाँ पे आपको फ्यूज़ चेक करना है। ये जो फ्यूज़ होते हैं आपको ये पहले कंफर्म कर लेना है कौन से एल्को बोर्ड में आ रहा है। वो एल्को बोर्ड अगर कंफर्म हो जाए तो ये जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ को चेक कर लेना है। फ्यूज़ को चेक करने के बाद अगर फ्यूज़ ख़राब है तो फ्यूज़ को आपको रिप्लेस कर देना है। फ्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो आपका सिग्नल हेल्दी हो जाएगा। अगर फ्यूज़ चेंज करने के बाद या फिर फ्यूज़ ख़राब ही नहीं है फिर भी उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो इनको यहाँ पर 2 वायर होते हैं, एक ऊपर वाले लेयर में, एक नीचे वाले लेयर पे आया होगा। दोनों वायर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक केबल पहले यहाँ पे चेक कर लेना है। तो यहाँ से चेक करने के बाद यहाँ पे अगर सब कुछ ओके है तो फाइनली यहाँ से जो प्रीफैब केबल यानी कि YIL जो हमारे कनेक्टर टाइप के जो केबल हैं, इन केबल के थ्रू जो सिग्नल गया रहता है यहाँ पे DI मॉड्यूल की तरफ, तो हो सकता है ये जो केबल हैं इनके बीच का जो पिन है वो पिन ख़राब हो गया, इसकी वजह से यहाँ तक तो ठीक हो, आगे नहीं जा रहा है।
तो इसलिए एक बार इसको कनेक्टर वाले केबल जो है, ये प्रीफैब केबल जो प्रीफैब केबल को भी आपको एक बार चेक कर लेना है या फिर चेंज कर लेना है। इनके जिस पिन पे आपको जा रहा है तो इनको पिन को कंटिन्यूटी करके केबल भी आप चेक कर सकते हैं। अगर सब कुछ फील्ड में आपका ठीक है, आपका डिवाइस भी ठीक है, तो हो सकता है कि जो हमारे जो DI कार्ड है, DI कार्ड में प्रॉब्लम हो, DI कार्ड का चैनल जो है वो करप्ट हो गया हो या फिर जो कुछ भी है, तो इसके आगे जो आपको जो कार्ड होता है उसको चेक करना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अगर DI सिग्नल को ट्रबल शूट कर सकते हैं योकोगावा के DCS पे एल्को बोर्ड के थ्रू। ये तो एल्को बोर्ड जो है वो बस एक इंटरमीडिएट डिवाइस है। यहाँ पे DI मॉड्यूल और टर्मिनल के बीच में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देता है और वायरिंग को सिंप्लिसिटी और कम्प्लेक्स या फिर कम्पैक्ट डिज़ाइन प्रोवाइड कराने के लिए एल्को बोर्ड का यूज़ किया गया हुआ रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी DCS से रिलेटेड कोई और आपका क्वेश्चन है, किसी इक्विपमेंट के बारे में और जानना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में।